बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक नया केस डिस्कस करेंगे। अब केस क्या है? केस ये है कि 20-year-old मेल है, प्रेजेंट किया है इन एमरजेंसी में शॉप रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन के साथ, वर्स ऑन लेइंग फ्लैट रिलीव्ड बाय सिटिंग फॉरवर्ड। यानी कि लेटने से उसके जो पेन है वो बढ़ रही है और बैठने से कम हो रही है, थोड़ा रिलीफ मिल रहा है उसको। हिस्ट्री क्या है उसकी? लो ग्रेड फीवर की है और रीसेंट वायरल इलनेस की है। वाइटली स्टेबल है। ऑन एग्जामिनेशन जब आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे तो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब है, बेसिकली लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे आपको ज़्यादा सुनने में आ रही है। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब हियर्ड बेस्ट एट दी लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। केस ये है 20-year-old मेल है, प्रेजेंट किया है शार्प रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन के साथ, वर्स ऑन लेइंग है, फ्लैट है, रिलीव्ड बाय सिटिंग फॉरवर्ड है। हिस्ट्री क्या? लॉन्ग ग्रेड फीवर की और रिसेंट वायरल इलनेस की। वायरलिटी स्टेबल है। ऑन एग्जामिनेशन पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रिब है, हियर बेस्ट एट द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। अब इस ईसीजी को देखें, जो केस हमने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में, ये उस केस की ईसीजी है। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे, व्हाट आर दी ईसीजी फाइंडिंग्स। ईसीजी फाइंडिंग सबसे पहले अब देखें, साइनस टेकिकार्डिया, यानी पी वेव है लेकिन टेकिकार्डिया, रेट ग्रेटर देन 100 है इसका। ठीक है, फिर देखें इसकी वाइड स्प्रेड कनकेव एसटी एलिवेशन है और पीआर डिप्रेशन है 1, 2, 3 एवीएफ V5 V6 में, यानी 1 में, 3 में, एवीएफ में, V4 से लेके V6 में कनकेव एसटी एलिवेशन है और पीआर डिप्रेशन है। और रेसिप्रोकल, अब एवीआर को देखें, इसमें एसटी डिप्रेशन है और पीआर एलिवेशन है। आपको ये माइल्ड सी नजर आ रही होगी, पीआर एलिवेशन V1 में। 3 मेन फाइंडिंग है इसमें, एक साइनस टेकिकार्डिया, वाइड स्प्रेड कनकेव एसटी एलिवेशन है और पीआर डिप्रेशन है 1, 2, 3 एवीएफ V4 से लेके V6 में। और लीड V1 और एवीआर को देखें, इसमें एसटी डिप्रेशन है और पीआर एलिवेशन है। ये तो है ईसीजी की फाइंडिंग्स जो इस पेशेंट में है, जो केस हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ईसीजी डायग्नोसिस। वो क्या है? प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है? एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। अब किस बेसिस पे हमने इसको एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का है? सबसे पहले टिपिकल चेस्ट पेन है, प्लूरेटिक और पोजिशनल, और पेरिकार्डल रब है और अस्कल्टेशन। ईसीजी चेंजेस कंसिस्टेंट विद द पेरिकार्डाइटिस एंड रीसेट वायरल हिस्ट्री है उसकी, वायरल इन्फेक्शन है उसको। तो ये सारी चीजें हमें प्रोविजनल डायग्नोसिस जो बना रही हैं वो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो ईसीजी है, ईसीजी में आप डायग्नोस्टिक चेंजेस देखेंगे, उसमें वही आएंगी जैसे कि कनकेव एसटी एलिवेशन और पीआर डिप्रेशन बाकी लीड्स में, और V1 और एवीआर में रेसिप्रोकल क्या हो गया, एसटी डिप्रेशन और पीआर एलिवेशन। ये तो होगी डायग्नोस्टिक चेंजेस। अब ब्लड टेस्ट में हम क्या क्या देखेंगे, सीबीसी कराएंगे, ईएसआर कराएंगे, सीआर करवाएंगे टू रूल आउट इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। ट्रोपोनिन माइल्डली रेज होगा इसमें। थर्ड में हम एकोकार्डियोग्राफी देखेंगे, सेस पेरिकार्डियल एफ्यूजन और टेम्पोनाड। तो पेरिकार्डियल रब आ रही है ना, तो उसको देखने के लिए हमने पेरिकार्डियल एफ्यूजन भी हो सकती है, उसके लिए एकोकार्डियोग्राफी करेंगे। चेस्ट एक्सरे में आपको क्या मिलेगा, कार्डियोमेगाली इफ लार्ज एफ्यूजन एंड कार्डिक एमआरआई, इसमें क्या नजर आएगा, इन्फ्लेमेशन और पेरिकार्डियल थिकनिंग। अच्छा, अगर कंसीडर करेंगे हम इसके लिए टीबी, ऑटोइम्यून
और बैक्टीरियल वर्कअप इंडिकेटेड। अगर आपको कोई हिस्ट्री में ऐसी चीज़ मिलती है या कोई फैमिली हिस्ट्री ऐसी है तो हम इसके वर्कअप के लिए की तरफ भी जाएंगे, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ऑटोइम्यून के लिए और बैक्टीरियल वर्कअप के लिए इफ इंडिकेटेड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द मैनेजमेंट प्लान अकॉर्डिंग टू AHA गाइडलाइन। सबसे पहले अपने फर्स्ट लाइन थेरेपी क्या है, हाई डोज एनसेड। एनसेड में क्या है, आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन, ठीक है। और कोल्चिसिन क्या है, रिड्यूस द रिकरेंट रिस्क। कोल्चिसिन की डोज क्या है, 0.5 mg डोज है इसकी। और जो लेस देन 70 ईयर ओल्ड है उसमें OD में होंगी, और ग्रेटर देन 70 ईयर ओल्ड में BD में कोल्चिसिन। और हेपेटिक और रेनल डिसफंक्शन में इसकी डोज हम डिक्रीज करेंगे। सेकंड क्या है थेरेपी कि हमने PPI कवर देना है, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कवर भी देना है, क्योंकि आप एनसेड दे रहे हैं ना, इसलिए। और रिस्ट्रिक्ट फिजिकल एक्टिविटी अंटिल सिम्टम और मार्कर रिजॉल्व। थर्ड, अवॉइड corticosteroid unless specific indication। फॉर एग्जाम्पल ऑटोइम्यून है, रिफ्रैक्टरी केसेस है, उसमें आपने स्टीरॉयड दे सकते हैं। नंबर 4, मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, टेम्पोनर्ड और रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस। आज की इस केस प्रेजेंटेशन, शॉर्ट केस प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस किया एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। इसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा इमरजेंसी में, और ECG में क्या फाइंडिंग आएंगी, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, और इसका मैनेजमेंट प्लान क्या है। ये बहुत ही कॉमन केस है जो प्रेजेंट करते हैं, जो हम कई दफ़ा इसको मिस कर देते हैं, डायग्नोज ये प्रॉपर नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर से या इसकी वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी इसको डायग्नोज करने में।